आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है मैरी क्रिसमस। 90 का दशक। दीदी के बच्चों को रोजगार की आवश्यकता थी। सोचा अपनी पुश्तैनी जमीन में पर्यटन का काम शुरू किया जाए। बंजर जमीन में एक दो स्ट्रक्चर खड़े किए, स्थानीय पत्थरों की दीवारें और टीन की छत। पर्यटन विभाग ने सहायता और अप्रूवल दिया। पर्यटक आने लगे। सिटी हार्ट होटल नैनीताल के प्रोप्राइटर हॉकी खिलाड़ी गिटार वादक प्रमोद पांडे जी का फोन आया। एक ऑस्ट्रेलियन लेडी है एम्मा, लंबे समय के लिए रहना चाहती है। मैं होटल चला गया और उसे रिसीव करके खुरपाताल यानी अपने गेस्ट हाउस ले आया। एम्मा के साथ उसका 5 वर्षीय बेटा मैक्स भी था। माँ बेटे यहाँ रहने लगे। उन दिनों गेस्ट हाउस का नाम कंट्री एबोट रखा गया था। धीरे धीरे एम्मा ग्रामीण जीवन में रच बस गई। नवंबर के अंतिम सप्ताह में एम्मा ने अपने पति गेविन को भी बुला लिया, जो नीदरलैंड में रहता था। उसने हमारी बंजर जमीन में 2-3 हट्स बनाई। हट्स बनने के बाद एम्मा का देवर स्टुअर्ट भी आ गया। वे लोग नए नए निर्माण खुद ही करने लगे। पता नहीं उनके यहाँ पूर्व नियत था या फिर वे लोग पहले ही इंडिया आए थे। एम्मा ने अपने सास ससुर जो ब्रिटेन में केमिकल इंजीनियर थे और एम्मा का देवर जो विद्यार्थी था, उन्हें भी खुरपाताल बुला लिया। कुछ लोग घर में और कुछ हट्स में रहने लगे। रोज नए नए कार्यक्रम, नई नई जगह घूमने जाना उनका रूटीन बन गया। एक दिन एम्मा और गेविन नैनीताल से खुरपाताल पैदल आ रहे थे। गेविन ने एम्मा के कंधे में हाथ रखा था। इत्तेफाक से गांव का एक नवविवाहित दंपति शहर को जा रहा था। पति 15-20 फीट आगे चल रहा था और पत्नी सकुचाकर पीछे पीछे चल रही थी। एम्मा ने पूछा, इज शी एंग्री एट हिम? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह हम लोगों का ट्रेडिशन है। गांव में अपने लोगों के बीच हम थोड़ा दूरी बनाकर चलते हैं। उस दिन से गेविन 15-20 फीट आगे रहता, एम्मा सर झुकाकर पीछे पीछे चलती। एम्मा ने सिगरेट छोड़ दी, ड्रिंक्स छोड़ दी, दीदी से 1-2 साड़ियाँ मांग ली और साड़ी पहनने लगी। मेरे चाचा के बेटे गोविंद के पास एक छोटा सा घोड़ा था, घरेलू सामान ढोने के लिए। एम्मा ने उस घोड़े को नैनीताल आने जाने और मैक्स को घुमाने के लिए मांग लिया। जब भी गोविंद घोड़ा सौंपने आता, 5 वर्षीय मैक्स घोड़े को दुलारता, पुचकारता और अपनी माँ से कहता कि हम इसे ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। मेरा भाई गोविंद अचंभे में कहता, ए तुक नान भोले फटाफट अंग्रेजी बुलानो कतुक होशियार छे हो। अर्थात इतना छोटा बच्चा इतनी फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, कितना होशियार है ये। और जब मैं ट्रांसलेट करके एम्मा को बताता कि गोविंद क्या कह रहा है, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। दीदी हंसा, चंद्रा और पत्नी गीता ने उसे 1-2 डांस भी सिखा दिए थे। मालू सारा बसंती तू हृदय चटाचट, और चटाचट में वो तेज तेज चल कर दिखाती थी। दिसंबर का महीना। क्रिसमस ईव पर उनका परिवार नैनीताल जा रहा था। मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारे साथ नैनीताल चलिए। सूखाताल पहुंचने पर मैंने उन्हें चर्च दिखाने प्रारंभ किए। मुझे जितना भी अंग्रेजी का ज्ञान था, मैं चर्चों के विषय में बताता रहा। सेंट जॉन चर्च इन वाइल्डरनेस is an Anglican church in India. The site was chosen and approved in 1844 by Bishop
डैनियल विल्सन। जितना कुछ भी मुझे अंग्रेजी का ज्ञान था मैं उन्हें बताता गया और वो सुनते गए। जितना कुछ भी मैंने पढ़ा था या अपने गुरुजनों डॉक्टर अजय रावत सर आदि से सुना था। एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में वे लोग टेप करते रहे। वाइल्डरनेस नाम पड़ने का कारण जो मैंने सुना था उसके विषय में मैंने बताया कि जब धर्माध्यक्ष अर्थात बिशप यहाँ आए तो रास्ते में बीमार पड़ने के कारण उन्हें जंगल के करीब एक अधूरे बने घर में रहना पड़ा। शायद इसी के वजह से इसका नाम सेंट जॉन चर्च इन वाइल्डरनेस पड़ा। मैंने 1880 के भीषण भूस्खलन में शिकार हुए लोगों के नाम जो पीतल की पट्टी में अंकित हैं उन्हें दिखाए। साथ ही बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए इंडियन सिविल सर्विसेज के अफसरों की स्मृतियां भी यहाँ विद्यमान हैं। एक बार गंगा प्रसाद शाह जी ने मुझे बताया था कि 8 रंगीन कांच की खिड़कियां लंदन से मंगाई गई थी। इन्हीं की स्मृति में मैंने वो खिड़कियां भी उन्हें दिखाई और मैंने बताया था कि 13 अक्टूबर 1846 को इसका शिलान्यास हुआ और इसमें प्रथम बार प्रार्थना का आयोजन किया गया 2 अप्रैल 1848 में। हालांकि तब तक ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने कैमरों से कई फोटो खींची। अब हम मल्लीताल बाजार होते हुए रिक्शा स्टैंड मल्लीताल पहुंचे। वहां के चर्च पर पहुंचकर मैंने बताया था कि ये एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है। जब 10 मई 1857 को अमेरिकी मेथोडिस्ट चर्च मिशनरी के विलियम बटलर भारत पहुंचे तो उन्होंने विभिन्न स्थलों में प्रचार किया और उसके बाद बरेली रहने लगे। तो 1857 के गदर के दौरान बरेली के कमांडर निकलसन ने बटलर को सुरक्षा की दृष्टि से नैनीताल जाने की सलाह दी। 22 सितंबर 1858 को वो नैनीताल पहुंचे। तत्कालीन कमिश्नर सर हेनरी रैमजे के सहयोग से उन्होंने वर्ष 1858 में इस चर्च की स्थापना की। इस चर्च की विशेषता है कि इसका निर्माण ग्रामीण परिवेश के भवन जैसा है। इसमें रोशनी की प्रविष्टि को विशेष महत्व दिया गया है। हाँ, इसे काउंटी चर्च भी कहा जाता है। इसके बाद हम माल रोड होते हुए तल्लीताल की दिशा में बढ़े। सेंट फ्रांसिस चर्च तल्लीताल पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि इसे लेक चर्च ऑफ नैनीताल कहा जाता है। आगरा कैथोलिक केंद्र में नियुक्त फादर मैकन द्वारा इस चैपल अर्थात छोटे चर्च की स्थापना 1868 में की गई थी। इसका निर्माण गॉथिक वास्तुकला शैली में किया गया है। इसे सेंट फ्रांसिस ऑफ उसीसी को समर्पित किया गया। देखिए, सूर्य की रोशनी इसमें ऐसे प्रविष्ट होती है जिससे ईश्वर की उपस्थिति का भान होता है। सेंट फ्रांसिस को कैथोलिक धर्म में पर्यावरण संत के रूप में भी जाना जाता है। स्टुअर्ट ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी सेंट निकोलस चर्च, सेंट फ्रांसिस होम आदि चर्च नैनीताल में अवस्थित हैं। वे सभी खुश होकर बोले, आज एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम इंडिया में हैं, लगता है कि हम इंग्लैंड में हैं। मैंने कहा, तभी तो पीटर बैरन ने यहाँ बसासत का मन बनाया होगा। हम नैनीताल से खुरपाताल लौट रहे थे।
रास्ते भर जो भी मिलते उनसे मैरी क्रिसमस कहते हुए हम खुशी खुशी खुरपाताल पहुंच गए। जब एम्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई तो कई पत्र उसने भेजे थे। हर पत्र में नैनीताल खुरपाताल वासियों का खूब जिक्र करती थी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उसने एक गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया। उसका नाम रखा लोटस हिमालयन। हर पत्र के अंत में वो जरूर लिखती थी, नैनीताल द नेम इटसेल्फ नीड्स नो डिस्क्रिप्शन, अर्थात नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।